पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से क्यों निकाला गया? क्या वजूहात थीं? जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुवेरिया अशरफ और आप देख रहे हैं क्रिकेट। इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट मेज़बान ज़ैनब अब्बास अचानक टूर्नामेंट छोड़कर इंडिया से वापस आ गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल (ICC) ने भी ज़ैनब अब्बास के इंडिया छोड़ने की तस्दीक कर दी है। ज़ैनब अब्बास की इंडिया छोड़ने की वजूहात जानने के लिए पूछे गए सवाल के मुख्तसर जवाब में ICC के एक तर्जुमान ने BBC को बताया है कि ज़ैनब अब्बास ज़ाती वजूहात की वजह से इंडिया से वापस गई हैं। उन्हें डिपोर्ट करने की इतलात दुरुस्त नहीं। इससे कबल ऐसी इतलात गर्दिश कर रही थी कि ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट किया गया है, ताहम ICC ने इसकी तरदीद की है। BBC ने ज़ैनब अब्बास से रब्ता करने की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी अदारे ICC ने 5 अक्टूबर 2023 से इंडिया में शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेज़बान के तौर पर ज़ैनब अब्बास का इंतखाब किया था। ज़ैनब अब्बास ने अपने इस इंतखाब पर खुशी का इजहार किया और 2 अक्टूबर को इंडिया रवानगी से कबल उन्होंने एक्स साबका ट्विटर पर अपने पैगाम में इंतहाई खुशी का इजहार किया था और साथ ही लिखा था कि सरहद की दूसरी पार से मुखालफत के बजाय वहाँ के तौर तरीकों और तहजीब से हमेशा से एक दिलचस्पी रही है, जहां खेल के मैदान में एक दूसरे के हरीफ लेकिन मैदान से बाहर भाईचारा और मोहब्बत मौजूद है। उन्होंने अपनी खुशी के इजहार में मजीद लिखा था कि एक ही जुबान से ताल्लुक और आर्ट से मोहब्बत करने वाले एक अरब लोगों के मुल्क में क्रिकेट को प्रेजेंट करने के लिए ICC की एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। घर से दूरी का 6 हफ्तों का सफर अब शुरू होता है। ICC ने तो अपने बयान में ज़ैनब अब्बास के जाने के फैसले को ज़ाती वजूहात करार दिया है, ताहम इससे कबल ये इतलात सामने आ रही थीं कि पाकिस्तानी मेज़बान ज़ैनब अब्बास इंडिया में अपने खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों के बाद वर्ल्ड कप को छोड़कर इंडिया से वापसी के लिए रवाना हो गई हैं। वाज़ेह रहे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए सैकड़ों पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को इंडिया की जानब से वीज़ों का इजरा नहीं किया गया। इस सूरत हाल का सामना सिर्फ टिकट्स खरीदने वाले पाकिस्तान के आम अफराद को ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स को कवर करने वाले मुतअद्दिद सहाफ़ियों को भी वीज़े जारी नहीं किए गए। ऐसे में ज़ैनब अब्बास का वर्ल्ड कप में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के ICC के ऐलान ने पाकिस्तानी शायकीन के दिलों में उम्मीद जगाई थी और बहुत से फैंस ने इनके इंडिया जाने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लिखा था कि अब इंडिया जा रही हैं तो कप भी हमारा होगा। लेकिन सोमवार के रोज जब ज़ैनब अब्बास के इंडिया छोड़ने की इतलात सामने आना शुरू हुई तो फैंस की जानब से इस इकदाम पर बहस छिड़ गई। कई सार्फिन ने जहां इस इकदाम पर इंडिया की मजम्मत की, वहीं ICC और PCB की खामोशी और पाकिस्तानी शायकीन को वीज़ा न दिए जाने पर इंडियन हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। एक्स साबका ट्विटर पर लिखा कि इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बन गया है और इस सारे मामले पर दफ्तर हाजात से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डाकिया से ज्यादा का किरदार अदा नहीं कर रहा। आज खबर आई है कि ज़ैनब अब्बास, जो कि ICC की जानब से क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर थी, धमकियों की वजह से इंडिया छोड़कर चली गईं, लेकिन ICC इस सारे मामले पर खामोश रहेगा। कई सार्फिन ने ज़ैनब की वापसी के इकदाम पर इंडिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सुफियान मकसूद नामी सारफ ने लिखा कि कितनी शर्म की बात है, इंडिया ये वो मुल्क ही नहीं है जिसकी मैं वकालत करता था और इसकी तारीफ करते ना थकता था। सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े सेकुलर मुल्क से एक इंतहा पसंद मुल्क तक क्या ही बात है आपकी। कई सार्फिन ने ज़ैनब अब्बास की इंडिया से वापसी पर अपनी खुशी और भरपूर इत्मीनान का इजहार भी किया। वहीं इंडिया में खवातीन के गैर महफूज होने का मामला उठाना भी नहीं चूके। एक सारफ ने लिखा कि ज़ैनब अब्बास की बाहिफाजत वापसी पर इंतहाई खुशी है और इन तमाम खवातीन की सलामती के लिए बहुत दुआ है जो अभी इंडिया में रह रही हैं। वाज़ेह रहे कि ICC की जानब से इंडिया जाने वाली पाकिस्तानी मेज़बान ज़ैनब अब्बास के हवाले से इस वक्त तनाज़ा सामने आना शुरू हुआ जब इंडियन वकील वनीत जंदाल ने अपनी ट्वीट में ज़ैनब अब्बास पर इंडिया और हिंदू मुखालिफ पैगामात लिखने का इल्ज़ाम आयद किया था। अपने इन इल्जामात के हवाले से वनीत जंदाल ने 5 अक्टूबर को अपनी ट्वीट में लिखा था कि एडवोकेट और समाजी कारकुन वनीत जंदाल की जानब से ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज कर दी गई है।
جس میں سائبر سیل دہلی پولیس سے درخواست کی گئی ہے کہ زینب عباس کی جانب سے ہندو مذہب کے خلاف توہین آمیز ریمارکس اور انڈیا مخالف بیان دینے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی گئی۔ ونیت جندال نے مزید لکھا تھا کہ زینب کو ICC ورلڈ کپ سے فوری طور پر پریزنٹرز کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ انڈیا مخالف لوگوں کو انڈیا میں خوش آمدید نہیں کیا جاتا۔ ایڈوکیٹ ونیت جندال نے اپنے ٹویٹس میں زینب عباس پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر 9 سال قبل ہندو مذہب اور انڈیا مخالف ٹویٹس کی گئی تھیں اور اس وقت ان کے اکاؤنٹ کا نام زینب لو SRK تھا، جو اب تبدیل ہو کر زید عباس آفیشل کر دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں 9 اکتوبر کی سحپیر کو ونیت جندال نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ان کی شکایت کے بعد ایکشن لیتے ہوئے پاکستانی پریزنٹر کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ تاہم ان کے اس دعوے کی جواب میں ICC نے اپنے مختصر جواب میں زینب کے ڈیپورٹ کیے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ PCB کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے کوریج کے لیے شائقین اور صحافیوں کے انڈین ویزوں میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذکا اشرف نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی سے ملاقات میں نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے دفتر کے ذریعے یہ مسئلہ انڈین وزارت داخلہ کے ساتھ اٹھانے کی بھی درخواست کی۔ PCB نے انڈین میڈیا میں رپورٹ ہونے والے سیکیورٹی خطرات کا بھی سخت نوٹس لیا ہے اور حکومت سے انڈیا میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی اسکواڈ کی سلامتی اور حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ PCB سے جاری بیان میں اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے صحافیوں اور شائقین کو ابھی تک ICC ورلڈ کپ 2023 میں ویزا کے حصول کا معاہدے کے باوجود پاکستان کے کھیلوں کی کوریج کے لیے انڈین ویزا ملنے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ زینب عباس کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔